नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान में अब बस 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूदी हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में हैं और वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के चुनावी वायदे कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने यूसीसी और बजरंग दल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को चुनाव से पहले ही पटखनी दे दी है, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल को बैन करने वाली बात पर कांग्रेस अब लीपापोती कर रही है और उसे भी पता है कि बजरंग दल पर बैन करने की बात छेड़कर वह पूरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस के लिए बीजेपी तो खतरा है ही, इसके अलावा अब एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। जी हां, कर्नाटक चुनाव में ओवैसी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस द्वारा अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा के बाद जब ओवैसी से इस बारे में पूछा गया था तो ओवैसी ने एक कहावत का जिक्र कर तंज मारते हुए कहा था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसा कांग्रेस का हाल है। वहीं एक बार फिर से ओवैसी ने कर्नाटक के ओल्ड हुबली रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। ओवैसी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार बोलते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है। इसके अलावा ओवैसी ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार के बयान को लेकर उन्हें घेरा। ओवैसी ने कहा, जगदीश शेट्टार कहते हैं कि बजरंग दल पर बैन नहीं लग सकता है, कांग्रेस वोट लेने के लिए झूठ भी बोल सकती है। हालांकि इससे पहले भी एक दूसरे चुनावी रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला था। मणिपुर में चर्च जलाया जा रहा है, राज्य में सिविल वॉर हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में लागू की है। हम दुआ करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति कायम हो। तो इस तरह से ओवैसी लगातार बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि बजरंग दल के ऊपर बैन को लेकर के जगदीश शेट्टार ने क्या कहा था। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार पार्टी के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं है। वैसे जगदीश शेट्टार के बारे में हम आपको बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में शेट्टार को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसको लेकर भी ओवैसी ने जोरदार हमला किया और कह दिया कि जगदीश शेट्टार आरएसएस का आदमी है और ऐसे शख्स को कांग्रेस जो है वो टिकट दे रही है। इसको लेकर भी ओवैसी ने जोरदार हमला किया था और जगदीश शेट्टार के लिए कह दिया था कि जगदीश शेट्टार आरएसएस का आदमी है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक आरएसएस के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टार तो आरएसएस से आया है। अफसोस का मुकाम है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में कांग्रेस नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं इनके जोकर, इनके नौकर, इनके गुलाम, इनके दुम चल्ले। अरे तुम पूछना चाहिए था, मगर कांग्रेस का मामला यह है कि जो बीजेपी से निकल गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट देने की दुकान है, यूं लगा के लगा देते, तू सेक्युलर, बाकी के कम्युनल। अरे कांग्रेसियों, तो मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने ओवैसी ने किस तरह से कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कांग्रेस के लिए विचारधारा की लड़ाई में फेल बता दिया है। ये सब देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और चुनावी मैदान में दो तरफा घिर चुकी है। अब देखना होगा 13 मई को कर्नाटक चुनाव में क्या नतीजा आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस अपने ही चुनावी मुद्दों में फंस कर रह गई।